गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आवोगाद्रो परिकल्पना। लेकिन मैं आपको बता दूं, पीछे हमने पढ़े थे रासायनिक संयोग के नियम और उन नियमों में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और गैलू-सैक का नियम। ये 4 नियम हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आवोगाद्रो परिकल्पना। लेकिन आवोगाद्रो परिकल्पना को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बर्जीलियस परिकल्पना। बर्जीलियस परिकल्पना। बर्जीलियस के अनुसार समान ताप और दाब की परिस्थितियों में, यानी ताप और दाब को स्थिर कर दिया जाए तो सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। बर्जीलियस का यह मानना था कि समान ताप व दाब की परिस्थितियों में, समान ताप व दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। बर्जीलियस के अनुसार समान ताप व दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं कि इस परिकल्पना में कमी क्या है। लेकिन इस कमी को पढ़ने से पहले या इस परिकल्पना को कंप्लीट करने से पहले मैं बता दूं, डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था अपना, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। उसमें बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे किसी भी प्रक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखना है कि डाल्टन की अवधारणा के अनुसार परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। H2 + Cl2 = 2HCl। देखो, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है और बनने वाली हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है। ये एक समीकरण है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में है और यहां बन गया 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी गैसीय अवस्था। देखो, ये कह रहा है सभी गैसों के समान आयतनों में। अब आयतन की बात करते हैं। आगे का जो गुणांक है वो आयतन को प्रदर्शित करेगा इस समय। तो इसके आगे कोई गुणांक नहीं, यानी कि 1, इसके आगे भी 1 और यहाँ कितने हैं 2। तो जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले हाइड्रोजन और क्लोरीन के आयतन की बात करें तो 1 आयतन, इसका भी 1 आयतन, लेकिन यहां आगे गुणांक लगा हुआ है 2, तो बनने वाले उत्पाद का 2 आयतन। आगे देखते हैं, यदि सभी गैसों के एक आयतन में n परमाणु उपस्थित हो, वो कहता है कि सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो माना सभी गैसों के एक आयतन में n परमाणु उपस्थित है, तो एक आयतन यानी कि n परमाणु, एक आयतन यानी कि n परमाणु। अब हमेशा याद रखो, परमाणुओं के संयोग से सदैव डाल्टन के अनुसार यौगिक परमाणु बनते हैं, जिन्हें आजकल हम यौगिक या अणु कहते हैं। लेकिन डाल्टन कहता था कि परमाणुओं के रासायनिक संयोग द्वारा यौगिक परमाणु बनते हैं। तो बर्जीलियस परिकल्पना में भी हम यहाँ लिखेंगे कि जब देखो एक आयतन में n परमाणु, एक आयतन में n परमाणु, तो दो आयतन में 2n
यौगिक परमाणु, यहां परमाणु न लिखकर हम लिखेंगे यौगिक परमाणु, क्योंकि डाल्टन ये कहता था कि परमाणुओं के संयोग से यौगिक परमाणु बनते हैं, तो ये जो उत्पाद है वो कहलाएगा यौगिक परमाणु। अब देखिए, यदि स्मॉल n बराबर 1 रख दें तो यहां हो जाएगा 1 परमाणु, यहां भी हो जाएगा 1 परमाणु, और यहां हो जाएंगे 2 यौगिक परमाणु। उत्पाद के लिए हमेशा यौगिक परमाणु रखेंगे बर्जीलियस परिकल्पना में। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई ऐसे सवाल हल करें आप, तो अंत में हमें बनने वाला उत्पाद एक बनाना है, एक उत्पाद बनना चाहिए। यहाँ कितने बन रहे हैं? 2 यौगिक परमाणु बन रहे हैं, तो हमको बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए हम इस पूरे में 2 से डिवाइड कर दें, 2 से भाग दे दें। अब 2 से भाग दे दे तो 1/2 परमाणु, 1/2 परमाणु, और यहां हो जाएगा 1 यौगिक परमाणु। स्पष्ट है कि एक यौगिक परमाणु हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने में आधा परमाणु हाइड्रोजन का और आधा परमाणु क्लोरीन का आवश्यक होता है। गौर से सुनो, आधा परमाणु हाइड्रोजन का और आधा परमाणु क्लोरीन मिलकर के एक यौगिक परमाणु हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाता है। लेकिन हम जानते हैं डाल्टन के सिद्धांतानुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक यौगिक परमाणु हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने में यह कह रहा है कि आधा परमाणु हाइड्रोजन और आधा परमाणु क्लोरीन की आवश्यकता होती है, जो संभव नहीं है। इसलिए इस बर्जीलियस परिकल्पना को संशोधित किया गया और संशोधित करके आवोगाद्रो द्वारा एक नया नियम निकाल दिया गया। इसे कहते हैं आवोगाद्रो का नियम या आवोगाद्रो परिकल्पना। तो कुल मिलाकर के बर्जीलियस के सिद्धांतानुसार समान ताप व दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये कहता है परमाणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन जब हमने इसको हल किया, एक बार फिर बोल दूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं और ये तीनों ही गैसीय हैं। इनके आगे के गुणांक यहाँ जो लगे हुए हैं, जो कुछ नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब एक आयतन, यहां भी एक आयतन और यहां 2 आयतन, ये भाग ले रहे हैं और ये बन रहे हैं। यदि सभी गैसों के एक आयतन में n परमाणु उपस्थित हो, तो एक आयतन में n परमाणु, एक आयतन में n परमाणु, तो दो आयतन में 2n। लेकिन परमाणुओं के संयोग से जो उत्पाद बनता है उसे डाल्टन के अनुसार कहा जाता है यौगिक परमाणु। तो यहां लिखेंगे हम यौगिक परमाणु, तो 2n यौगिक परमाणु। यदि n बराबर 1 कर दें तो एक परमाणु और यहां हो जाएगा 2 यौगिक परमाणु। लेकिन अंत में उत्पाद हमें सिर्फ 1 बनाना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, आधा परमाणु और 1 यौगिक परमाणु। इससे ये स्पष्ट हुआ एक यौगिक परमाणु हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने में आधा परमाणु हाइड्रोजन और आधा परमाणु क्लोरीन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम जानते हैं डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, अर्थात बर्जीलियस परिकल्पना में जो हमें आधा परमाणु मिला है यह संभव नहीं है। इसके बाद में आवोगाद्रो ने अणु और परमाणु की परिभाषा दी और बताया कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है अथवा नहीं भी पाया जा सकता, परमाणु कहलाता है, जबकि पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जाता है अणु कहलाता है। यानी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब बारी आती है आवोगाद्रो परिकल्पना की। आवोगाद्रो ने जो नियम दिया था उसमें क्या किया, बर्जीलियस के नियम में जो परमाणु शब्द का उपयोग किया गया था उसके स्थान पर आवोगाद्रो द्वारा अणु शब्द का उपयोग किया गया है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि बर्जीलियस ने कहा था समान ताप और दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में
परमाणुओं की संख्या समान होती है। लेकिन आवोगाद्रो ने कहा समान ताप व दाब की परिस्थितियों में समान ताप व दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि बर्जीलियस परिकल्पना में जो परमाणु शब्द का उपयोग किया गया था, आवोगाद्रो परिकल्पना में परमाणु शब्द के स्थान पर अणु शब्द का उपयोग किया गया है। एक दूसरी बात और याद रखेंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे जो गैस अवस्था में पाई जाने वाली गैसें हैं, इन गैसों की परमाणुकता 2 होती है। ये आपको याद रखना है। परमाणुकता का मतलब होता है एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों के एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, वही एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस इज इक्वल टू 2HCl, ये भी गैस। शुद्ध हिंदी में लिखें, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन भी गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस। पहले आयतन लिखेंगे, इसके आगे गुणांक 1 आयतन, यहां भी 1 आयतन और यहां 2 आयतन। अब हम बात करें, यदि गैसों के एक आयतन में n अणु उपस्थित है, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो अणु शब्द का उपयोग करना है, n अणु उपस्थित है। तो एक आयतन का मतलब n अणु, एक आयतन का मतलब n अणु, और यहाँ 2 आयतन का मतलब 2n अणु। यहाँ आपको ध्यान रखना है, आवोगाद्रो परिकल्पना में यौगिक परमाणु शब्द का उपयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ अणु शब्द का उपयोग होगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, डाल्टन ने कहा था कि परमाणुओं के संयोग से अणु बनते हैं, यौगिक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक परमाणु। लेकिन वहाँ यौगिक परमाणु कहते हैं, लेकिन यहाँ हमको अणु शब्द का उपयोग करना है। तो देखिए, एक आयतन में n अणु उपस्थित है, तो n अणु और 2n अणु। यदि वही सिस्टम n बराबर 1 हो तो, अब n बराबर 1 हो तो एक अणु और 2 अणु। लेकिन मैंने कहा था हमें प्रोडक्ट कितने बनाने हैं, 1। तो एक अणु निर्मित करने के लिए भाग कितने का देंगे, 2 का। तो 1/2 अणु, 1/2 अणु और 1 अणु। स्पष्ट है कि एक अणु हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने में आधा अणु हाइड्रोजन और आधा अणु क्लोरीन का भाग लेता है। लेकिन मैं आपसे कह चुका हूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन इनकी परमाणुकता 2 होती है। ये द्विपरमाणुवीय गैसें हैं, यानी इनके एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो बताइए, आधे अणु में 1 परमाणु, तो यहां लिख सकते हैं हम 1 परमाणु। आधे अणु की जगह 1 परमाणु।
लेकिन ये हमारा उत्पाद है जो एक अणु ही रहेगा। स्पष्ट है कि हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु के बनने में एक परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु क्लोरीन की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने में एक परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु क्लोरीन का आवश्यक होता है। इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु का सूत्र होगा HCl। यानी आवोगाद्रो परिकल्पना की सहायता से हम यौगिकों के अणु सूत्र का निर्धारण भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, यह डाल्टन अवधारणा का विरोधाभास भी नहीं है, क्योंकि डाल्टन कहता था कि परमाणु अविभाज्य, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, लेकिन बर्जीलियस परिकल्पना में हमने देखा था हमें आधा परमाणु प्राप्त हुआ था, लेकिन आवोगाद्रो परिकल्पना में परमाणुओं का विभाजन नहीं हो पाया है। तो इस परिकल्पना की सहायता से हम यौगिकों के अणुसूत्र का निर्धारण भी कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम और लेंगे यहां, और उसमें भी हम चाहेंगे कि आवोगाद्रो परिकल्पना की सहायता से यौगिक के अणुसूत्र का निर्धारण किया जाए। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू अमोनिया गैस। यहां इनके आयतन भी मैं स्वयं लिख देता हूं। एक आयतन, 3 आयतन और 2 आयतन। अब मैं ये चाहता हूं कि मान लीजिए एक मिनट के लिए हमसे अमोनिया का अणुसूत्र नहीं आता है और हम चाहते हैं इस आवोगाद्रो परिकल्पना को हल भी करें और हल करने के साथ ही इस अमोनिया के सूत्र का निर्धारण भी कर लें। तो देखिए, आवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार समान ताप व दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो माना गैसों के एक आयतन में n अणु उपस्थित है। ये मान लेते हैं कि गैसों के एक आयतन में n अणु उपस्थित है। तो एक आयतन में कितने अणु? n अणु। जब एक आयतन में n अणु तो 3 आयतन में 3n अणु, और यहां 2 आयतन में 2n अणु। एक आयतन में n अणु तो 3 आयतन में 3n अणु और 2 आयतन में 2n अणु। यदि n बराबर 1 रख दिया जाए तो 1 अणु, 3 अणु और यहां हो जाएगा 2 अणु। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि उत्पाद जो बनाना होता है वो हमें सिर्फ 1 बनाना है। यदि इसको 1 करना है तो पूरे को कितने से डिवाइड कर दें? 2 से। तो आधा अणु, 3/2 अणु यानी 1.5 अणु और 1 अणु। स्पष्ट है कि एक अणु अमोनिया के बनने में आधा अणु नाइट्रोजन का और 1.5 अणु यानी 3/2 अणु हाइड्रोजन का भाग लेता है। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन जैसी गैसें द्विपरमाणुक होती है, अर्थात इनकी परमाणुकता 2 होती है। इनके एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो बताइए, जब इनके एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित है तो नाइट्रोजन के आधे अणु में 1 परमाणु, जब एक अणु में 2 परमाणु तो आधे अणु में 1 परमाणु। 1.5 अणु में, अब 1.5 का मतलब 1 और आधा, एक अणु में 2 परमाणु और आधे अणु में 1 परमाणु, तो 1.5 अणु में हो गए 3 परमाणु और यहां हो गया 1 अणु। अब हम बोल सकते हैं कि स्पष्ट है कि एक अणु अमोनिया के बनने में 1 परमाणु नाइट्रोजन का और 3 परमाणु हाइड्रोजन के भाग लेते हैं। अतः अमोनिया का अणुसूत्र NH3 होगा। 1 परमाणु नाइट्रोजन का देख लो
और 3 परमाणु हाइड्रोजन के भाग लेते हैं। इसलिए यदि हमसे अमोनिया का सूत्र भी नहीं आता है तो अब हम कह सकते हैं कि अमोनिया का अणु सूत्र NH3 होगा, यानी अवोगाद्रो परिकल्पना की सहायता से हम अमोनिया के अणु सूत्र का निर्धारण कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिन्हें इस परिकल्पना की सहायता से हल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर मैं लास्ट लाइन बोलता हूं, बर्जीलियस परिकल्पना की हम बात करें तो समान ताप व दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया। किसके द्वारा? अवोगाद्रो द्वारा। उसने क्या किया, बर्जीलियस परिकल्पना में जो परमाणु शब्द का उपयोग किया गया था उसके स्थान पर कर दिया गया अणु शब्द, और फिर बनाई गई अवोगाद्रो परिकल्पना कि समान ताप व दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। धन्यवाद।